मेरी पार्टी ने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, धोखा दिया है, पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। मैं पार्टी का कार्यकर्ता था और मैं तीसरी बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था। मैंने ग्रास रूट से लेकर यहाँ तक पहुँचने में जहाँ मेरी पार्टी ने उसमें मेरी मदद की, मैंने भी पार्टी को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक टिहरी में मैं बना हूँ। इससे पहले कोई चुनाव जीते नहीं है। विधायक कैसा हो? धन सिंह नेगी जैसा हो। धन सिंह नेगी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन सिंह नेगी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जन जन की है यही पुकार। धन सिंह नेगी अपनी बात। नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी के साथ आज हैं टिहरी विधायक धन सिंह नेगी जी। जैसा कि नेगी महिला शक्ति को हमेशा साथ लेके चलते हैं और विशेष उनका लगाव रहता है, तो आप देख भी सकते हैं कि आज महिलाएं उनके साथ ही हैं जब हम उनका साक्षात्कार लेने आए। तो सबसे पहले नेगी जी, उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। सबसे पहला सवाल तो हमारा वही रहेगा, सबसे ज़्यादा मार्मिक क्षण जो आपने अपनी पुरानी पार्टी छोड़ के नई पार्टी ज्वाइन की, तो कितना आपके लिए मतलब कितना मुश्किल था ये? मेरी पार्टी ने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, धोखा दिया है, पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। मैं पार्टी का कार्यकर्ता था और मैं तीसरी बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था। मैंने ग्रास रूट से लेकर यहाँ तक पहुँचने में जहाँ मेरी पार्टी ने उसमें मेरी मदद की, मैंने भी पार्टी को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक टिहरी में मैं बना हूँ। इससे पहले कोई चुनाव जीते नहीं हैं और इसलिए जो है मैंने टिकट के लिए मेरी पार्टी ने मेरे साथ बहुत बड़ी चीटिंग की थी और इसका कारण रहा कि 27 तारीख 12 बजे तक मैंने इंतज़ार किया अपने टिकट का, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरी पार्टी मेरे साथ अन्याय नहीं करेगी। लेकिन जब मुझे लगा कि इन्होंने बाहर से आए किसी व्यक्ति को मेरा टिकट थमा दिया, उनको टिकट दे दिया, तो पूरे कार्यकर्ताओं के साथ, टिहरी की जनता के साथ जो बहुत बड़ा मजाक और भद्दा मजाक हुआ है, उसकी पूरी चर्चा हुई है, पूरे प्रदेश में हुई है, पूरे देश में हुई है। और जिन लोगों ने धोखा किया है वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि पार्टी के उस प्लेटफॉर्म पर भी उस बात पर बहुत चर्चा हुई है। और मैं जब मेरी जनता ने, कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया कि आपको चुनाव लड़ना है, क्योंकि हमने विकास के काम किए हैं, टिहरी विधानसभा को विकास की गंगा बहाने का काम किया हमने। टिहरी विधानसभा के एक एक क्षेत्र के घर को जो है विकास से अछूता नहीं रखा है। हमने टिहरी विधानसभा के मातृशक्ति हो, अनुसूचित जाति के परिवार के लोगों का हो, गरीब कन्याओं की शादी में सहयोग का हो, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, और इतना ही नहीं, हमने टिहरी विधानसभा के वर्क कल्चर को 5 साल तक बदलने का काम किया है। ये टिहरी विधानसभा जिस रूप में थी, यहाँ की मातृशक्ति, यहाँ के नौजवान, यहाँ के लोग जानते हैं किस प्रकार से लोगों ने यहाँ पे राजनीति की है। और मैंने पूरे 5 साल भाईचारे के रूप में इस टिहरी विधानसभा के वर्क कल्चर को बदलने का काम किया है। निश्चित रूप से वो बहुत मार्मिक क्षण था और आज भी मैं उस बात को भूल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं धन्यवाद देता हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी का कि उन्होंने मेरे को चुनाव लड़ाने का निर्णय किया और इसलिए आज मैं चुनाव मैदान में हूँ। कांग्रेस पार्टी के रूप में मैं टिहरी विधानसभा विधायक का प्रत्याशी हूँ। जी। जो आपका है गरीब कन्याओं को मांग टीका देने का एक हमने देखा है चलन। हम भी कई शादियां अटेंड कर चुके हैं जहां बड़े बड़े मंत्री आते हैं, घोषणाएं करते हैं। निर्धन कन्याओं का विवाह हर साल देहरादून में बहुत धूमधाम से होता है, वो घोषणाएं करते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने वो धनराशि नहीं दी। तो ये आप विधायक निधि से देते हैं या कहाँ से देते हैं? मैं जब विधायक बना था 2017 में, तो मैंने विधायक बनते ही टिहरी में घोषणा की थी कि मैं अपने वेतन से अपने क्षेत्र के विधानसभा के भीतर निराश्रित विधवाओं की लड़की की शादी में अपने तरफ से सहयोग करने का काम करूंगा। और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि टिहरी की जनता ने मुझे विधायक बनाया, तो मैंने 5 साल के भीतर 823 निराश्रित विधवाओं की लड़की की शादी में मांग टीका देकर अपने वेतन से देने का काम किया है। मैं सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि लोगों ने मुझे विधायक बनाया और मैंने समाज के अंतिम छोड़ में बैठे व्यक्ति की चिंता की है। वो मेरे लिए गौरवशाली क्षण है और मुझे उस बात का फ़ख्र भी है और मैंने किया, इसलिए मुझे उस बात की खुशी भी है। और क्योंकि जनता ने मुझे विधायक बनाया तो मैंने एक नया इनोवेटिव काम शुरू किया है, तो उसके लोग चर्चा है, लोगों ने उसको स्वीकार भी किया और मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में लोग उस बात को आगे बढ़ाते हुए निश्चित रूप से जो है मेरे कार्यों को प्राथमिकता देने का काम करेंगे।
अपनी संस्कृति के प्रति प्यार भी हमने आपके अंदर देखा है। आपने ढोल दमोह जो है अभी वो एक प्रोग्राम में वितरित किए थे और पत्रकारों ने आपसे सवाल भी किया था कि कोई क्रिकेट किट बांट रहा है और हम भी देख रहे हैं कि कोई साड़ियाँ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है और ऐसे में आपने ढोल दमोह दिए, तो क्या कुछ मानसिकता थी आपकी उसके पीछे? हमने टिहरी विधानसभा के, मैंने कहा कि हमने इसके वर्क कल्चर को बदलने का काम किया। मेरे मन में पीड़ा थी, जब मैं गांव में जाता था तो जो हमारा अनुसूचित जाति के समाज का व्यक्ति जो हमारा ढोल वादक है, वो जब कहता है कि भाई मैं गांव में बेरोजगार हूँ और मेरे पे ढोल नहीं है, 20,000 का ढोल होता है, हम पे है नहीं, हम 4 भाई हैं, बिरती बंट गई है और ढोल एक ही है, हम 3 भाई जो है काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो हम पे ढोल नहीं है। और मैंने इस पर पूरी विधानसभा का विचार किया और मैंने पूरी विधानसभा के विकासखंड चंबा और झारखंडदार के उन ढोल सागर के जो कलावंत कलाकार हैं उन सबको ढोल दमा और मस्किन बाजा देने का काम किया। 104 जो है हमने ढोल वितरण किए हैं और पूरी विधान से उन लोगों किए हैं जो वृत्ति का काम करते हैं, जो आजीविका चलाने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में उसकी चर्चा हुई, लोगों ने मुझे शाबाशी दी है, बधाई दी है। और आज वो कलावंत कलाकार मेरे साथ खड़े हैं। जब मेरा टिकट कटा तो उनको बड़ा कष्ट हुआ और आज उनके मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि विधायक जी हम आपके साथ हैं, हमारे एक परिवार में 5-5, 10-10 जो वोट हैं वो आपके लिए रिजर्व हैं और आपने अच्छा किया, आप कांग्रेस में आ गए हैं। हम कांग्रेस का एक ऑर्डर वोट था, आपकी पार्टी को देने में हमें कठिनाई हो रही थी लेकिन हमने आपको देना ही था। आज आप कांग्रेस के प्रत्याशी हैं तो तुम्हारा वोट आपके लिए है और पूरी बहुमत के साथ है। आज मैं नौकरदार था 1.5 तारीख रहने समय और मैं सही दौड़ना दिन मैं बिरती काम कर रहा हूँ, 10 महीने कर रहा हूँ, 10 महीने बिरती काम कर रहा हूँ मैं 5-6 गाँव छन। अच्छा विदाई दे रहा कुछ भाड़ा कोने भी दिन मतलब और दौड़ना दिया दी पहली बार हमसे दौड़ना दिन कई विदाई का नाम से दी। मैंने पूरी विधानसभा के भीतर 204 महिला मंगल दलों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सामग्री देने का काम किया है। पूरी विधानसभा के भीतर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ विकास के काम नहीं हुए हैं। हमने इस क्षेत्र के भीतर जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, कारगिल शहीद थे, हमारे सेना के जो मरणोपरांत जो सेना में जो जिन लोगों ने अपने आहुतियाँ दिया उन सब के गाँव में हमने स्मृति द्वार बनाने का काम किया। ऐसे 26 से ऊपर गाँव में मैंने स्मृति द्वार बनाने का काम किया है। विकास का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। 104 से ऊपर गाँव को सड़क से जोड़ने का काम किया, बिजली पानी सबकी चिंता की, स्वास्थ्य की चिंता की है। टिहरी में मेडिकल कॉलेज मैंने खोलने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है और वो प्रोसेस में है। बहुत जल्दी हम टिहरी में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम भी करेंगे। जी, आप विधायक रहे हैं अभी और फिर से आप विधायक की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसे मुद्दे आपके क्षेत्र के जो बहुत ही तेज़ी के साथ आप इस बार उठा रहे हैं? टिहरी विधानसभा का समग्र विकास करना है। ये बांध प्रभावित क्षेत्र है और हमने यहाँ के विस्थापन की समस्या को नज़दीक से देखा, उसको समाधान करने का काम भी किया है। टिहरी को पर्यटन का शहर बनाना है, मास्टर प्लान के शहर बनाना है। टिहरी जो 42 किलोमीटर की झील है इसको साहसिक पर्यटन के रूप में खोलने का काम करना है। 1200 करोड़ का पैकेज भारत सरकार से उसकी स्वीकृति मैंने दिला दी है और अभी हमने जो है टिहरी के समग्र विकास के लिए हम अभी कोटी कॉलोनी को नया डेस्टिनेशन बनाने का हमारी जो निर्णय है उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये टिहरी टूरिस्ट का हब बने, यहाँ का स्वरोजगार बढ़े, यहाँ के लोगों की बेरोजगारी दूर हो। टिहरी झील के माध्यम से जो 42 किलोमीटर की झील है साहसिक पर्यटन का क्षेत्र खोलकर हम उसको रोजगार का जरिया बनाने का काम करेंगे। मसूरी और नैनीताल जो अंग्रेज़ों के ज़माने के शहर हैं वो आज सेचुरेट हो गए हैं और इसलिए हमने जो है टिहरी को नया शहर बनाने का निर्णय लिया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में उत्तराखंड की धरती पर जो टूरिस्ट आएगा वो टिहरी की धरती पर आएगा। इस संकल्प के साथ मैं आगे काम करना चाहता हूँ। यहाँ पे महिला शक्ति भी हमारे साथ है, तो हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ नेगी जी के कार्य इन्हें पसंद आते हैं जो इनके साथ जुड़ी हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मैं जिला अध्यक्ष हूँ महिला कांग्रेस के और मुझे खुशी है कि हमारी पार्टी ने, हमारा जो नेतृत्व है प्रदेश का, उन्होंने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिन्होंने जो हमारे महिला मंगल दल है उनका भी सम्मान किया है, हमारा जो महिला संगठन है उनका भी सम्मान किया है और टिहरी विधानसभा का जो हम पूरा एक तरफ झारखंडदार से लेकर चम्बा 2 हमारे ब्लॉक पड़ते हैं, पूरी विधानसभा में इन्होंने अग्रणी काम किए हैं और अपने नेतृत्व में इन्होंने जिस तरह से जो हमारे ढोल वादक है, महिला मंगल दल है, हमारे छोटे छोटे काम गांव में होते हैं, वहां पर बर्तनों की जो कमी होती थी वो पूरा किया है। और मुझे पूरा विश्वास है आज हमारी महिला टीमें, इतनी टीमें हमारे और
लगी हुई है क्षेत्रों में, जो झारखंडधार के हैं उधर लगी है और जो इधर चंबा ब्लॉक के उधर लगी हुई है, शहर की शहर कांग्रेस कमेटी में लगी हुई है। और मुझे गर्व है, खुशी है कि हम आज ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिन्होंने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कांग्रेस परिवार में 2-2, 3-3 लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन किसी ने भी माननीय धन सिंह नेगी जी का विरोध नहीं किया और किसी ने उनके प्रति निर्दलीय कोई पर्चा नहीं भरा। ये हमारे लिए गौरव की बात है और मैं अग्रिम बधाई उनको देती हूँ कि इस सीट पर हम ताबीज होंगे और हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है, सरकार हमारी आएगी। जिस तरह से भाजपा ने पूरे 5 साल में बेरोजगारी का जो गैस सिलेंडर बढ़ा है 1000 से पार हो गया है, और हमारे ये घोषणा पत्र में भी है कि जब हमारी सरकार आएगी हम 500 का सिलेंडर करेंगे। बहुत सारे मुद्दे, हमने 150 रुपये किलो टमाटर लिए हैं, 150 रुपये किलो प्याज खाया है, तो इस मुद्दों पर हमें वोट पड़ेगा। और बहुत अच्छा हमारा पूरे प्रदेश में लोगों में एक करंट है कि कांग्रेस की सरकार आएगी और यहाँ से हम अपने विधायक को जीत के भेजेंगे। मैं माँ चंद्रबदनी से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। जी, आपको क्या कुछ ऐसे मुद्दे लगते हैं जो आप जुड़े हैं नेगी जी के साथ? मुद्दे तो हमारी पार्टी के काफ़ी हैं, जैसे महंगाई रही है, बेरोजगारी है, और हमें पूरी उम्मीद है कि भाई धन सिंह नेगी जी जो अब हमारे विधायक ही मानेंगे, हम तो हम विधायक ही घोषित कर देते हैं हमें पूरी उम्मीद है कि वो उस पर सफल होंगे और हम काफ़ी मतों से अंतर से जीत पाएंगे। ठीक है, आप सभी का उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए, और नेगी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, उत्तराखंड की नौनी एक यहाँ की नौनियों के लिए, महिलाओं के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है अपने आप में एकमात्र, तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे उत्तराखंड की जनता के लिए? मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड की मातृशक्ति को इस प्रदेश के विकास में जोड़ने का काम करना चाहिए। स्वरोजगार की दिशा में घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हम अपने स्वरोजगार के माध्यम से अपने लोकल उत्पाद को महिला समूह के माध्यम से आगे बढ़ाकर उनको आजीविका समर्थन का काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार टीडी की जनता में विश्वास कर रही, तो इसके बाद मैं स्वरोजगार की दिशा में मातृशक्ति के स्वावलंबन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के माध्यम से उनके लिए कार्ययोजना बनाने का काम करूँगा। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 धन सिंह नेगी जिंदाबाद 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 हरीश रावत जिंदाबाद 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 हमारा विधायक कैसा हो धन सिंह नेगी जैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो धन सिंह नेगी जैसा हो।